अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग कोटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि एक ही कंटेंट बहुत सारी वेबसाइट्स पर होता है। असल में वो कंटेंट जो है वो किसी एक वेबसाइट का होता है, बाकी वेबसाइट्स ने वो कंटेंट कॉपी किया होता है। सेम यही काम हम फॉर्मेटिंग कोटेशंस में करेंगे। उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट टैग जो है ऐसे सेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका कंटेंट किसी दूसरे सोर्स से लिया गया हो। ऐसे में ब्राउज़र को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने ये कंटेंट कहाँ से लिया है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइट एट्रीब्यूट। ब्लॉक कोट टैग जो है ये लॉन्ग कोटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये कुछ प्रीवियस वर्क हमने किया था। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारी कोड की ब्यूटी मेंटेन हो सके। कहने का मतलब ये है कि हमारा कोड जो है वो हम फॉर्मेट कर सकें। यहाँ पे अगर देखें कि मैं इस टैग को यहाँ पे ले जाऊँ, मतलब कि हम इसकी पोजीशन को रैंडम कर दें, तो ये कोड की ब्यूटी नहीं है। तो हम इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिससे हम कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने प्रेफरेंसेस में जाना है, पैकेज कंट्रोल, इंस्टॉल पैकेजेस में जाना है। आप देख रहे हैं कि रेपोजिटरी लोड हो रही है। यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML ब्यूटीफाई। ये सजेशन में आ रहा है, तो देखें ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एडिट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। देखें हमारा कोड जो है ये मेंटेन हो चुका है। ठीक है, तो ये इस पैकेज का फ़ायदा है। अब हम यहाँ से सबको रिमूव कर देते हैं। हमने यूज़ करना था ब्लॉक कोट एलिमेंट। यहाँ पे हम ब्लॉक कोट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने वो कंटेंट इंसर्ट करना है जिस वेबसाइट से हमने वो कंटेंट कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग पैराग्राफ। हम यही यहाँ से लेकर इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखें कि ये हमने कॉपी किया है, ये ब्राउज़र पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें कुछ मार्जिन्स हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इसको भी हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये हमने कहाँ से कॉपी किया है। तो उसके लिए साइट एट्रीब्यूट, इस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि हमने ये कहाँ से कॉपी किया है। अब हम मार्जिन्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे हम ज़रा चेक करते हैं मार्जिन लेफ़्ट 10 px। तो देखें जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया, यहाँ से भी मार्जिन चेंज हो रहा है। तो आप मार्जिन्स को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
क्यू टैग जो है ये शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक कोड जो है ये लॉन्ग कोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि क्यू जो है ये शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो क्यू टैग में इंक्लोज किए गए टेक्स्ट के सराउंड कोटेशंस मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। यहाँ पे क्यू टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कोई कोड जो है वो राइट करनी है, तो यहाँ से कोई कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। इस कोटेशन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ब्राउज़र में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कोटेशन है जिसके दोनों तरफ कोटेशंस मार्क यूज़ किए गए हैं। अब क्यू टैग में भी हम साइट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि हमने किस वेबसाइट से ये कोटेशन कॉपी की है। ये चीज़ें यूज़र को तो नज़र नहीं आती, लेकिन ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ही अहम होती हैं। देखें ये लिंक आ भी रहा है यहाँ पे। आप इस यूआरएल को शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट है बिटले, आपने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करके उस वेबसाइट पे पेस्ट करना है। वो आपको एक शॉर्ट यूआरएल जनरेट करके देंगे, वो यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ABBR टैग, ABBR स्टैंड फॉर एब्रीविएशन टैग। ये टैग जो है ये एब्रीविएशन को या एक्रोनिम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एब्रीविएशन टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ISO। टाइटल के अंदर आपने फुल जो नेम है ISO का वो लिखना है, तो हम लिख लेते हैं। ISO जो है ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखें जो एब्रीविएशन है उसके नीचे एक डॉटेड लाइन सी आ चुकी है, और ये टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है ये ब्राउज़र के लिए यूज़फुल है, ये सर्च इंजन के लिए भी यूज़फुल है। अदरवाइज़ ISO का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही हम टाइटल में फुल फॉर्म लिखेंगे तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ISO का असल में क्या मतलब है। एड्रेस टैग, एड्रेस टैग के अंदर लिखा गया कंटेंट रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई पर्सन, पीपल या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है। ये नॉर्मली बॉडी या किसी आर्टिकल टैग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम बॉडी टैग के अंदर यूज़ करें तो ये पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में यूज़ करें तो ये उस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली हम इसको फूटर सेक्शन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एड्रेस टैग को यूज़ करने लगे हैं। तो देखें कि जितना भी हमने एड्रेस टैग के अंदर लिखा है ये इटैलिक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेस टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें इटैलिक नज़र आएगा। साइट असल में साइटेशन एलिमेंट है जो कि किसी क्रिएटिव वर्क के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस क्रिएटिव वर्क के टाइटल का होना लाजमी है, यानी कि मतलब ये हुआ कि साइट टैग के अंदर आप क्रिएटिव वर्क का टाइटल लिखते हैं। अब साइट टैग के लिए W3 की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये कहती है कि क्रिएटिव वर्क के साथ आप ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन WTHATWG इसके बरअक्स कहती है। वो ये कहती है कि आप क्रिएटिव वर्क तो लिख सकते हैं लेकिन ऑथर का नेम जो है वो साइट टैग के अंदर आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी है, देखिए साइट टैग के अंदर मैंने सिर्फ बुक का टाइटल दिया है, बाकी जो ऑथर का नेम है वो मैंने साइट टैग के अंदर नहीं दिया। देखिए लाइफ ऑफ प्रोग्रामर्स बाय, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। लाइफ ऑफ प्रोग्रामर्स बाय एहसन। तो जो भी हम साइट टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें इटैलिक नज़र आएगा। BDO यानी कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग। BDO टैग जो है ये टेक्स्ट की करंट डायरेक्शन को ओवरराइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं DIR यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम पैरामीटर देते हैं LTR यानी कि लेफ़्ट टू राइट या RTL राइट टू लेफ़्ट। आइए टेक्स्ट एडिटर में इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम BDO को यूज़ करते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड को। देखें यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रही है, तो यहाँ पे पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, दिस इज़ माई बुक। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें दिस इज़ माई बुक। अब मैं इसको ओवरराइड करने जा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो LTR यानी कि लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन यहाँ पे मैं RTL करने लगा हूँ राइट टू लेफ़्ट। देखें जो इसकी डायरेक्शन है वो ओवरराइड हो चुकी है। अगेन अगर हम LTR करें, देखें, तो मेरे ख्याल से आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।